बेहद खराब हो चुके हैं और सरकार की व्यवस्था चरमरा चुकी है। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है और ना ही दवाएं यहां पर उपलब्ध हैं। इधर शमशान घाटों पर शवों के ढेर लगे हुए हैं। चीन के मुआंगजाऊ में अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें शमशान घाट के बाहर लगी हुई हैं। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में शवों को रखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पूरे चीन में डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स की भारी कमी महसूस हो रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों, अफसरों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े दूसरे कर्मचारियों की छुट्टियां अनिश्चित काल के लिए खत्म कर दी गई हैं। बीमार पड़ने पर भी काम पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। कोसोवो और सर्बिया भले ही यूरोप के छोटे देश हों, लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी जंग करा सकते हैं, और वो भी ऐसी जंग जो विश्व युद्ध तक भड़का सकती है। इसकी वजह यह है कि सर्बिया पुतिन का दोस्त है, चीन भी उसके साथ है। दूसरी तरफ कोसोवो के पीछे अमेरिका और नेटो से लेकर पूरा यूरोप खड़ा है। इसलिए अगर सर्बिया और कोसोवो ने एक दूसरे पर एक पत्थर भी फेंका तो उनके साथी तोप गोले बरसाने पर उतर आएंगे। यानी जो यूक्रेन में होने से अब तक बचा हुआ है वो अब वाकई हो सकता है, क्योंकि अमेरिका समेत नेटो के 5 ताकतवर देशों ने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम यह कि अगर सर्बिया ने मामला नहीं सुलझाया तो फिर उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। ऐसा अंजाम जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पुतिन वर्सेस नेटो होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने सर्बिया को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सर्बिया उत्तरी कोसोवो में हो रहे बवाल को रोक ले। अब इस धमकी का एक ही मतलब निकाला जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सर्बिया ने ऐसा नहीं किया तो नेटो पुतिन के दोस्त सर्बिया पर जंग छेड़ सकता है। लेकिन सर्बिया के सिर पर भी रूस और चीन का हाथ है, इसलिए उसके तेवर भी बात मानने के नहीं बल्कि अपना दम दिखाने के हैं। उधर कोरोना वायरस से बेहाल हो चुके चीन में 10 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन की सरकार को लोगों की जान की जरा भी परवाह नहीं दिख रही। लोगों के इलाज के सारे इंतजाम दम तोड़ चुके हैं, लेकिन चीन की सरकार कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील देना बंद नहीं कर रही। मतलब यह कि कोरोना वायरस से बेहाल चीन के लोग पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। इसीलिए चीन के अस्पतालों के अंदर तो क्या, बाहर भी मरीजों की भीड़ जमा हो गई। ये वो मरीज बताए गए जिनके लिए अस्पताल में बेड मौजूद नहीं थे। अस्पताल के अंदर तो हालात और भी भयानक दिखे। रिसेप्शन के आगे की जगह पर कई बेड लगाकर मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया। फर्श पर लिटाकर भी मरीजों के इलाज की एक तस्वीर सामने आई। एक वीडियो भी इंटरनेट पर डाला गया जिसमें अस्पताल का एक कमरा दिखाया गया। बेड के साथ कुछ मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज किया जा रहा था। कोरोना वायरस के इस खतरनाक विस्फोट ने चीन की ताकत की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल में बेड तो क्या, वहां ऑक्सीजन तक की किल्लत पैदा हो गई। बुखार में दी जाने वाली दवाओं की किल्लत तो पिछले 10 दिन से चल रही है। ऊपर से डॉक्टरों और नर्सों की भी भारी कमी है। लेकिन चीन की सरकार को दम तोड़ रहे लोगों की जान से ज्यादा कारोबार की फिक्र है, जिसके लिए अब पूरी दुनिया में चीन की फजीहत होनी शुरू हो गई। क्योंकि बीजिंग में मातम का सन्नाटा पसरा है, तब चीन कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने में लग गया। अब ताजा फैसले के मुताबिक चीन पहुंचने वाले लोगों को क्वारंटीन करने का नियम खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल के जश्न में चीन जरा भी कोताही नहीं करना चाहता। पहले शंघाई के कुछ बाजारों में चकाचौंध और भीड़भाड़ के वीडियो सामने आए थे, लेकिन अब तो बीजिंग में भी कुछ जगहों पर जश्न की तैयारियों के वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए गए।